Hello traders, welcome to Fincraftology. Before we start, there is a small disclaimer. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय सीइंग दिस वीडियो। लेट्स गो टू निफ्टी चार्ट, सी द ट्रेडिंग स्क्रीन पे। सो पिछले हफ्ते में हमने देखा निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। 400 पॉइंट चल के निफ्टी 25,285 पर क्लोज हुआ। देयर इज अ बुलिश पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न इन प्लस इफ यू आप गौर से देखो तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। निफ्टी ने वीकली चार्ट पे 20 एस एम ए यानी कि 24,985 पे भी उसको भी तोड़ के ऊपर बंद दिया। ये एक बुलिश साइन हो सकता है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे भी निफ्टी ने 20 एस एम ए पे भी सपोर्ट लिया और उसके बाद बाउंस दिए। सो Nifty daily chart is above, daily RSI is above 60, weekly RSI is below 60. मीन्स यहाँ पे का अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंफर्म होता है तो ये भी अबव 60 जा सकता है। और मंथली चार्ट इज ऑलरेडी अबव 60। लेट्स गो टू निफ्टी, बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग गैप के साथ वीकली चार्ट पे 20 एस एम ए यानी कि 55,694 के ऊपर ओपन हुआ और 56,609 पे क्लोज हुआ। अगर आप इसके डेली चार्ट पे चलते हैं तो देयर इज अ गैप हियर, प्राइस कैन देयर इज अ गैप हियर, price can also bank nifty can take support at the level of 25,850. So be cautious. Bank nifty, there is a high volume on last trading day. So bullish confirmation number one. Price closed above upper Bollinger Band, means 56,606 के ऊपर 56,609 पे क्लोज हुआ और बोलिंगर बैंड भी वाइडर हो चुके हैं। कंफर्मेशन नंबर टू, डेली RSI अबव 68, कंफर्मेशन नंबर थ्री, वीकली पे भी गैप के साथ खुला है यानी कि बुलिश मूव कंटिन्यू हो सकता है और मंथली चार्ट इज अबव 60। लेट्स गो टू सेक्टोरियल व्यू। अब सबसे पहले आ चुके हैं हम निफ्टी प्राइवेट बैंक। पिछले पिछले हफ्ते प्राइवेट बैंक दबा के चले, बहुत स्पीड में चले। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम in Nifty Private Bank daily chart. Price closed above 27,748 and closed above upper Bollinger Band at the level of 27,762. यहाँ पे भी डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। अगर आप चार्ट को गौर से देखें तो लेट्स मार्केट, प्राइस ने एक बार यहाँ पे 25,900 के आसपास सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे 26,380 आसपास सपोर्ट लिया और ब्रेकआउट दिए। सो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हो रहा है। सो प्राइस कैन गो फर्दर। There is a next resistance level is this at the high of this candle 28,577, 28,577. Let's go to weekly chart. वीकली पे यहाँ पे गैप पे सपोर्ट लिया और उसके बाद चला। वीकली पे भी प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने गैप के साथ ओपन किया और 20 एसएमए को क्रॉस करके अब ऊपर क्लोज दिया। वीकली RSI is at 60 resistance, monthly RSI is at 62 level. So overall there is a, if you see this chart carefully, there is a morning star pattern over here on monthly chart, so we can expect further move if pattern confirms. Let's go to Nifty Indian Defense. Indian Defense is taking support at 20 SMA.
If break, so we can, there is a strong support over here at 7,806, 7,800, और उसका उसको भी ब्रोक के तोड़ के नीचे आके आता है तो 7,500. Let's mark it. There is a वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो हैमर पैटर्न बनता है, उसके बाद दूसरी और छोटी वाली हैमर बनती है. सो बायर्स आर स्टिल देयर. मंथली आरएसआई चेक करें तो मंथली आरएसआई तो इसका डेटा कम है. लेट्स गो टू ऑटो इंडेक्स. ऑटो इंडेक्स ने पहले डोजी बने डेली चार्ट पे, और उसके बाद डोजी के हाई पर क्रॉस किया और डोजी कंफर्म होती है. तो अगर डोजी कंफर्म होती है तो हमें यहाँ पे 27,500, 27,050 के आसपास का रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, इस कैंडल का हाई. और अगर 20 एस एम कब 20 एस एम के ऊपर चला जाता है तो 20 एस एम अगला सपोर्ट बन सकता है. द वीकली आर एस आई इज अबाउ 60 एंड डेली मंथली आर एस आई इज एट 70. सो ओवरऑल मंथली आर एस आई बुलिश है, वीकली आर एस आई भी बुलिश है, और डेली को तो ट्रेंड फॉलो करना है वीकली और मंथली का. सो इट विल बी बुलिश. लेट्स गो टू निफ्टी आईटी इंडेक्स. निफ्टी आईटी ने पहले निफ्टी आईटी पिछले कुछ दिनों महीनों में बहुत गिरा है, और अगर आप बोले टीसीएस की वजह से या इन्फोसिस की वजह से कुछ भी कारण हो, लेकिन ये गिरा बहुत है. वो अब गैप पे आ खड़ा है. यहाँ पे अगर आप देखें तो एक गैप, इस गैप के अंदर आ चुका है. यहाँ पे इसके हाई यानी कि 36,550, अगर यहाँ पे कुछ इसको क्रॉस कर देता है अबव, तो वी कैन सी फर्दर बुलिश मूव इन निफ्टी आईटी इंडेक्स. डेली RSI is 55. Weekly RSI is rising near 47. There is a morning star pattern over here, but not confirmed. वीकली चार्ट पे भी निफ्टी आईटी इंडेक्स 20 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है. अगर मंथली की बात करें तो मंथली इज एट सपोर्ट. यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न बन रहा है मंथली आरएसआई पे. अगर कंफर्म होता है तो बुलिश मूव देख सकते हैं हम. लेट्स गो टू निफ्टी फार्मा इंडेक्स. अगर फार्मा ने अगर पिछले हफ्ते इस गैप को फिल किया, यहाँ पे इस गैप को फिल किया फार्मा ने, और एक बुलिश कैंडल बनाई. इसने 20 SMA के ऊपर क्लोज दिया, एक बुलिश साइन है. अगर ऐसे ही बुलिश में चलता रहता है तो हमें 22,670 के आसपास के भाव देखने मिल सकते हैं. लेट्स गो टू वीकली चार्ट. वीकली चार्ट पे फार्मा इंडेक्स ने 20 SMA के ऊपर क्लोज दिया, सो वी कैन एक्सपेक्ट bullish move as there is a bullish pattern on monthly chart. Let's go to metal index. metal मेटल इंडेक्स में एक बहुत ही तेज मूव दिखा है. लगातार यहाँ से इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया 9,500 के आसपास, और उसके बाद सीधा 10,373 के पास हाई लगाया. So we can expect further move as there is a RSI is above 60. Let's go to weekly RSI. Weekly RSI भी bullish है above 60. Monthly RSI is bullish है. Monthly RSI भी bullish है above 60. So we can expect bullish move, further bullish move. अगर अगला रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 322 इस कैंडल का है, यानी कि 10,322 के आसपास है रेजिस्टेंस.
Let's go to FMCG. FMCG monthly RSI is below 60, weekly RSI is below 60. So and डेली RSI में ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है. यहाँ पे पहले बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न और उसका फॉलो अप. सो वी कैन एक्सपेक्ट 55,000 टू 54. यहाँ पे कुछ खास नहीं है, साइड में ही. लेट्स गो टू निफ्टी CNX एनर्जी. यहाँ पे इसने 20 SMA पे ये बार बार सपोर्ट लेता है और रेजिस्टेंस रहता है. पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे दूसरी बार, फिर यहाँ पे ऊपर आया पर लेकिन टिक नहीं हुआ है, इसलिए फिर रेजिस्टेंस और एक बार क्रॉस कर दिया यहाँ से. सो अब वो सपोर्ट बन गया. तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने और अब ये सर सपोर्ट तोड़ चुका था यहाँ पे. उसके बाद इसने फिर से ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की. सो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर मूव टुवर्ड्स 35,558. There is a just minute doji pattern. There is a long legged नहीं, सिंपल डोजी पैटर्न है. ये डोजी पैटर्न का हाई ब्रेक होता है तो हमें फर्दर बुलिश देखने को मिल सकता है. यहाँ पे भी FMCG इंडेक्स के जैसा है. All RSI is between 40 and 60, so we can't expect more. Infra में there is a W pattern. If you connect this high, अब इसने 2 से 3 बार यहाँ पे लगाया. निफ्टी का जैसा ही सिनारियो है, एक बार, 2 बार, 3 बार. अब यहाँ से वापस रेजिस्टेंस होकर होकर आ रहा है. सो यहाँ पे रेजिस्टेंस है. सो वी कैन एक्सपेक्ट 9248.35. सो यहाँ पे रेजिस्टेंस है. अब प्राइस यहाँ पे ब्रेक होता है तो अगला रेजिस्टेंस होता है 9336.30. डेली RSI is near 60, weekly RSI is near 60. वीकली पे यहाँ पे अच्छा सीन मिल रहा है. इसने पहले डोजी बनाया और उसके बाद इसको कंफर्म किया. सो वी कैन एक्सपेक्ट 9,250. और मंथली RSI is bullish, so monthly long trend is bullish. वीकली ट्रेंड पे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन है. और डेली पे भी रेजिस्टेंस है 92,000 9,250 पे. लेट्स गो टू रियल्टी इंडेक्स पिछले कुछ दिनों में सपोर्ट पे चल रहा है. इसने यहाँ पे एक बार सपोर्ट बनाया. इफ यू सी देयर इज अ टेस्ट. पहले यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर पहले यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर दूसरी बार यहाँ पे आया, उसको फिर तीसरी बार अब यहाँ पे आया. अब फिर उसको कंफर्म किया. अब देखते हैं ये 20 SMA को क्रॉस कर चुका है, लेकिन अब फॉलो थ्रू आएगा या नहीं. यहाँ पे डोजी का हाई ब्रेक हुआ है तो वी कैन एक्सपेक्ट 915. ये कैंडल का हाई सिंपल है. वीकली RSI is rising, so we can expect upward move. यहाँ पे 20 वीकली चार्ट पे 20 SMA पे 930 का रेजिस्टेंस है. और मंथली भी वही है सिनेरियो. 20 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है 962.80 पे. सो इसका भी FMCG और एनर्जी जैसा ही सिनेरियो है कुछ. लेट्स गो टू मीडिया. कुछ लॉन्ग मंथली चार्ट पे
40 सपोर्ट ले रहा है। वीकली चार्ट पे 40 पे सपोर्ट है, और डेली चार्ट पे बिलो 40, यानी कि अब कुछ दिनों में मीडिया के मूव आ सकता है, या जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बोलिंगर बैंड के बाहर बंद होगा, दूसरा इसके अंदर, यानी कि दोनों के लेवल अगर आप देखें तो सेम ही है। इसका इसका ओपन अप मार्क करें तो, और इसका ओपन और इसका क्लोज देखें तो सेम ही आ रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा बुलिश मूव आ सकता है। अगर बुलिश मूव आया तो अगला रेजिस्टेंस होगा 1605, और सपोर्ट सपोर्ट तो इसका लो होगा 1538। सो यहाँ पे था हमारा एनालिसिस। यहाँ पे आज कुछ 2 या 3 सेक्टर हमने अच्छे ढूंढे। पहला है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में तीनों आ रहा है अबव 60 है, प्राइस एक्शन भी कंफर्म कर रहा है। दूसरा है ऑटो। ऑटो रेजिस्टेंस होके होके 60 पे पहले सब रेजिस्टेंस हुआ। अब दूसरी बार चेक करते हो सकता है इस डोजी का हाइक, डोजी को कंफर्म किया तो 60 क्रॉस कर जाए। और तीसरा देखा हमने मेटल। मेटल ने डेली चार्ट अबव 60, वीकली चार्ट अबव 60, एंड मंथली चार्ट इज also above 60. Thank you.